नमस्कार दोस्तों आज हम आपके बीच में लेके आए हैं चॉकलेट स्पंज की रेसिपी। चॉकलेट स्पंज के मिक्सर को कैसे रेडी किया जाता है, उसमें कौन सी सामग्री का यूज होता है, कितनी क्वांटिटी में होता है और कब होता है, इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो हम स्टेप टू स्टेप आपको चॉकलेट स्पंज बना के दिखाते हैं कि कैसे चॉकलेट स्पंज बनाया जाता है। एक बेहतरीन चॉकलेट स्पंज अगर हमारे पास होगा तो हम उतना ही बेहतर केक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक स्पंज कैसे बनाया जाता है। तैयारी करते हैं चॉकलेट स्पंज की। स्पंज बनाने से पहले सबसे पहले हमने बेकिंग ट्रे रेडी कर लेनी है, जिसके ऊपर हम स्पंज को बेक करेंगे। ट्रे में ऑयल से ग्रीस करके चारों तरफ से हमने इसमें बटर पेपर लगा के इसको कवर कर लेना है। इस तरीके से मैंने ट्रे रेडी कर ली है बटर पेपर लगा के। फिर हमने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है, चोको पाउडर, शुगर, मैदा, बेकिंग पाउडर, अंडे और एसेंस। अंडे हमने 32 अंडे लिए हैं। 32 अंडे में हमने एग व्हाइट अलग कर लिया है और एग योक को अलग कर लिया है। इस तरीके से मैंने एग व्हाइट अलग कर लिया है, ये है एग योक। और ये लिया हमने मैदा और ये शुगर पाउडर। ये हमने लिया है चोको पाउडर और ये बेकिंग पाउडर। ये हमारा चॉकलेट एसेंस। चलिए शुरू करते हैं। स्पंज बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने एक बर्तन लिया है बड़ा सा, उसमें हम सबसे पहले एग व्हाइट डालेंगे। 32 अंडे का एग व्हाइट मैंने अलग कर लिया था, उसको हम विस्कर से फेंटना शुरू करेंगे। इस बात का हमें ध्यान देना है, जब हम इसको फेंटना शुरू करेंगे तो हमने रुकना नहीं है बीच में, इसको लगातार फेंटते रहना है और इसको बिल्कुल टाइट होने तक हमने फेंटते रहना है। इस तरीके से इसको चलाते रहना है 5-7 मिनट। अगर इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे तो ये ऊपर उठने लग जाएगा। ये देखिए हमारा एग व्हाइट इस तरीके से ऊपर उठने लग गया है और यह टाइट होने लग गया है। इस तरीके से इसको फेंटते रहना है। थोड़ी देर में वो टाइट होने लग जाएगा। अगर हम इसको टाइट नहीं करेंगे तो हमारा स्पंज उतना बेहतर बनेगा नहीं, स्पंज बैठ जाएगा, उठेगा नहीं। इस तरीके से हमने इसको फेंट लिया। मैं भी दिखाता हूँ आपको कितना टाइट हो चुका है स्पंज। ये देखिए लगभग मैंने 10 मिनट तक इसको फेंटा, तो उसके बाद ये इस फॉर्म में आ चुका है। इतना टाइट हो गया है, अब ये हाथ पे लगाने पे गिर नहीं रहा। देखिए ये देखिए, इसको तब तक फेंटना है जब तक ये टाइट न हो जाए, तभी हमारा स्पंज बेहतर बनेगा। अब इसमें हम धीरे धीरे इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। धीरे धीरे बिल्कुल करना है, एकदम से सारा शुगर पाउडर इसमें नहीं डालना है, नहीं तो ये हमारा जो हमने एग व्हाइट उठा के रखा था ये फिर बैठ जाएगा। इसमें धीरे धीरे डालते रहना है और घुमाते रहना है, धीरे धीरे डालते रहना है, फिर घुमाते रहना है। छोटी छोटी बातों का हमें स्पंज बनाने के लिए ध्यान देना होता है, तब जाके हमारा स्पंज बेहतर बनता है।
जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, मैं धीरे धीरे शुगर पाउडर डाल रहा हूँ और इसको बार बार विस्क कर रहा हूँ। इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अब हमने इसमें डालना है एग योक। जो हमने एग योक को अलग कर लिया था उसको भी धीरे धीरे एक दो अंडे करके डालना है और इसको घुमाते रहना है। हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। एक दो अंडे इसमें यूज करते रहना है और इसको बार बार घुमाते रहना है। ये भी थोड़ी देर में फूलने लग जाएगा। मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ इसमें। ये देखिए, इस तरीके से हमने एग योक डाला और इसको पूरा अच्छे से विस्क कर लिया। एग योक हमने पूरा डाल लिया है। पूरा डालने के बाद हमने इसको अच्छे से घुमा लिया है और फेंट लिया है। देखिए, अब हमने यूज किया है इसमें बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर को भी इसमें मिला लेंगे। इसमें डालेंगे हम अब एसेंस। ये चॉकलेट फ्लेवर के लिए है। थोड़ा सा एसेंस डाल लेते हैं। एसेंस डालने के बाद इसको अच्छे से घुमा लेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें चोको पाउडर। ये देखिए, चोको पाउडर ऐड कर लिया है और इसको भी मिक्सर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस मिक्सर को हमने लगातार चलाते रहना है। विस्कर को हमने बिल्कुल भी रोकना नहीं है। इसको 1 मिनट का भी हमने ब्रेक नहीं देना है। लगातार इसको चलाते रहना है, नहीं तो हमारा स्पंज उठने के बजाय बैठ जाएगा और स्पंज हमारा टाइट हो जाएगा। हमारा मिक्सर अच्छी तरीके से हमने मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे से मैदा। ये देखिए इसका टेक्सचर। इसमें हम मैदा मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा हमने मिलाते रहना है। इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। एकदम से हमने सारा मैदा इसमें एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो हमारा स्पंज बैठने के चांस रहते हैं। इसको धीरे धीरे से हम इसमें मैदा डालेंगे और इसको हल्के हाथों से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाना है मैदे को मिक्सर के साथ, नहीं तो इसमें मैदे की गांठें रह जाएंगी। इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैदा डालना है और इसको मिक्स कर लेना है।
सारा मैदा इसमें डाल लिया है और इस पूरे मिक्सर को, इस पूरे मैदे को अच्छी तरीके से हमने मिला लिया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैदे को इसमें मिला लेना है, कोई भी गांठें इसमें नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसको, जो हमने बेकिंग ट्रे सबसे पहले रेडी कर ली थी, इस मिक्सर को उस बेकिंग ट्रे में डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे बराबर। बेकिंग ट्रे के ऊपर हमने इसको बराबर फैला लेना है। इससे पहले हमने ओवन को प्रीहीट कर लिया था, इसका टेम्परेचर सेट कर लिया था। इसको हम 20 से 22 मिनट तक इसको बेक करेंगे। 20 से 22 मिनट में हमारा स्पंज लगभग बनकर तैयार हो जाएगा। इसको मैंने बराबर से, बिल्कुल चारों तरफ से बराबर फैला लिया है। अगर एक तरफ से ऊपर नीचे ज़्यादा होगा तो यह कहीं पे वो ज़्यादा फूल जाएगा, कहीं पे कम रह जाएगा। हमने इसको ओवन में डाल दिया है। लगभग 20 से 22 मिनट बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे कि हमारा स्पंज कितना पक चुका है। 22 मिनट बाद हमने अपने स्पंज को चेक किया एक चाकू डाल के। अगर चाकू की नोक पे स्पंज चिपक रहा है तो इसका मतलब स्पंज कच्चा है। अगर नहीं चिपक रहा है तो स्पंज अच्छे से पक चुका है। अब अगर हमने इसका केक बनाना है तो लगभग हमने इसे 2-3 घंटे इसको रेस्ट देना है। इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है। 2-3 घंटे में यह अच्छे से सेट हो जाएगा। इसको ओवन से बाहर निकाल लेंगे और 2-3 घंटे का ब्रेक देंगे। काफ़ी सॉफ्ट स्पंज बनकर हमारा तैयार, काफ़ी सॉफ्ट स्पंज बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको 3 घंटे बाद केक बनाने की तैयारी करेंगे।